देखिए, यदि आप केतु ग्रह को समझना चाहते हैं तो केतु वो ग्रह है, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, बहुत सारे लोग मरे उसमें। या कभी किसी की डेथ होती वहां पर जाते हैं, या घाट पर कभी आप जब जाते हैं और डेड बॉडी को देखते हैं और फिर आपके अंदर एक भाव आता है कि सब कुछ बेकार है, हम क्यों मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, जमीन जायदाद के पीछे भाग रहे हैं, रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन तो यही सब कुछ छूट जाना है। ये एक्चुअल भाव है केतु का। केतु ग्रह जो भाव आपके अंदर लाता है कि सब कुछ मोह माया है, क्यों इनके पीछे भाग रहे हो, मृत्यु कोई निश्चित समय नहीं है, एक दिन तो सब कुछ यही छोड़ के जाना है। तो ये एक्चुअल भाव है केतु का। लेकिन खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर आते हैं, आधे घंटे बाद ही आपके माइंड में चेंज हो जाता है। जो व्यक्ति ये कह रहा था कि सब कुछ मोह माया है, वो थोड़ी देर बाद कहता है खाने में नमक क्यों है, स्वाद ऐसा क्यों है, मुझे तो ये पसंद है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। वो अपने रिश्तों को दोबारा से उजागर कर लेता है, उनमें उलझ जाता है, उन्हीं मोह माया के पीछे भागना शुरू करते हैं। बिजनेस में क्या चल रहा है, पैसा कैसे कमाना है, इन चीजों में। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि 8 ग्रहों के बाद जो 9वां ग्रह आता है वो केतु है। 8 ग्रह आपको उलझाने के लिए आए हैं और 9वां ग्रह केतु आपको इन सब चीजों से डिटैच करवाने के लिए आया है, मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए आया है, आध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए आया है। आपको सूर्य कहेगा कि आपको मान प्रतिष्ठा भी दूंगा। शुक्र कहेगा कि वो लड़की आपके जीवन में या लड़का आपके जीवन में आएगी तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वहीं राहु कहेगा कि आपको रातों रात मैं करोड़पति भी तो बनाऊंगा अभी। बुध कहेगा कि आपका बिजनेस भी तो बढ़ाना है, आपको पैसा भी तो कमाना है। और वहीं शनिदेव कहेंगे कि जो कर्म करोगे उसका रिजल्ट तो मैं आपको 100% दूंगा। लेकिन केतु एकमात्र ग्रह है जो इन सब मोह माया के जाल से आपको आध्यात्मिक तरफ ले जाना चाहता है, जीवन में आपको मुक्ति दिलाना चाहता है। तो केतु एकमात्र लास्ट ग्रह ऐसा है, 8 ग्रहों के बाद ऐसा 9वां ग्रह जो केतु आता है, यही आपको मोक्ष की तरफ ले जाने आया है। और जो भाव उस समय आता है वही केतु है।